ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको ए बी सी ट्रायंगल की, हम एंगल्स की बात कर रहे हैं और एंगल के रिगार्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास और आपको ए बी और सी फाइंड करना है। तो देखो, घूम फिर के कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप देखोगे सारे एंगल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो रहा है, तो उस कंपैरिजन का यूज करते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे कहने का एम क्या है कि आप तीनों को ना एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। मेरी बात समझना कि एंगल ए ही है, एंगल बी को भी एंगल ए में कन्वर्ट कर लिया, एंगल सी को भी एंगल ए में कन्वर्ट कर लिया। और जब तीनों एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। देखो समझाता हूँ कैसे। सपोज करो मैंने एंगल बी को ना एक्स लेट कर लिया, लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको अगर मैंने एक्स ले लिया तो मैं सी के रिगार्डिंग क्या बात बोल सकता हूँ कि सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी था, और एंगल बी मैंने एक्स लिया है तो सी इक्वल हो जाएगा 3x के। ये चीज क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर मैंने एंगल बी को एक्स लिया है और एंगल सी थ्राइस ऑफ एंगल बी था, ठीक है ना। ये चीज अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि एंगल सी जो है क्वेश्चन में हमें गिवन था कि थ्राइस ऑफ एंगल बी था, तो मैंने एंगल बी को अभी ऊपर एक्स माना है, तो यहाँ पर एंगल सी इक्वल आ जाएगा थ्राइस ऑफ एंगल एक्स। मेरे को बताओ, ये दो बातें क्लियर हुई हैं कि एक जो मैंने लेट करा और दूसरा मैंने निकाला है सबसे। यस मौलिक क्वेश्चन पर 5 कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब रह गया एंगल ए। एंगल ए को भी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप ये देखो, एंगल ए के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ दे रखा है। एंगल ए के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो इक्वेशन में दे रखा है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन है। तो आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप ये वाली उठा लो या ये उठा लो, दोनों में से कोई भी आप उठा लो, क्योंकि अब हमें एंगल ए फाइंड करना है। तो अगर मैं सपोज करो ऊपर वाली उठाता हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले इक्वेशन को उठाता हूँ कि थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ कि अगर मैंने एंगल बी को एक्स माना था और एंगल एक ही है यहाँ पे, तो जहां जहां बी है वहां वहां पे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। और मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, जब मैं लिख रहा हूँ तो प्लीज चैट्स वगैरह यूज मत करा करो, मेरे को बार बार वहां पे देखने में दिक्कत होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है क्लास का। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एंगल बी अगर एक्स था तो सी थ्राइस ऑफ एंगल बी था, तो मैंने यहाँ पे एंगल बी को एक्स ले लिया। उसके बाद मैंने इस वाली इक्वेशन को यूज करके एंगल ए फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा सर, इस हमारी अच्छी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपका एंगल ए निकल के आ जाएगा थ्राइस ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए मैं एक बार वही निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे खाली एक्स आ गया और ये है ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपने एंगल ए की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एंगल ए की वैल्यू भी आ गया। एंगल ए की वैल्यू आई है x/2। अब ये तीन चीज है। अब आप बोलो कि ये तीनों चीजें समझ में आई। हमें गिवन क्या था और हमने यूज करके एक एंगल को x लिया, वहां से एंगल सी भी आ गया और एंगल ए भी आ गया। ये तीनों x की फॉर्म में आ गई है, ठीक है। करें आगे। सर, मेरा ना ये हैंग हो गया था मीटिंग, ये दोबारा समझा दो यहाँ 3 एंगल ए बी से। एक मिनट रुको पहले तो, कहाँ से कह रहे हो बताओ। कहाँ, ये वाला सर, पॉइंट से? 3 ये एंगल वाला, ए बी। ये वाला। यस सर, यस सर, देखो यस। ये एक सिंपल इक्वेशन है। ये मुझे यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन ढंग से रीड करो। क्वेश्चन में देखो ये यहाँ पे दे रखा है कि ये चीज इसके इक्वल है, ट्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। अब मैंने ऊपर लेट करा था एंगल बी को एक्स, तो जहां जहां बी था मैंने वहां वहां एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। जहां जहां बी था मैंने वहां वहां एक्सपोर्ट कर दिया। और उसके बाद जस्ट मैंने इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करी है। कैसे सॉल्व करने की कोशिश करी है कि बी की जगह एक्स आ गया, थ्राइस ऑफ एक्स हो गया। यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन करा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब ये 2x यहाँ पॉजिटिव था, इधर आके ये नेगेटिव हो गया, 3x में से 2x माइनस हो गया। अब 3x में से अगर 2x माइनस हो गया तो यहाँ पे बचेगा x। और ये 2 यहाँ पर एंगल ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई कितनी, x/2। ये समझ में आया? यस सर। अब आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और एंगल ए हमारा कितना आया था, x/2। एंगल बी आया है हमारा थ्राइस ऑफ एक्स, और एंगल सी आया है, नहीं सॉरी ये एक्स था,
हमने ऊपर x सेलेक्ट करा था और एंगल C जो आया था वो थ्राइस ऑफ x था। तो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर ली। अब आप निकाल सकते हो यहाँ से x की वैल्यू, निकालना जरा x की वैल्यू। सर मेरा x 20 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं। 40 आ रहा है वैसे तो। देखो यहाँ पर ये 9x आ गया, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके सॉरी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इधर 2 आ गया। और अगर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ 20 पे, तो x आपका आ गया 40 डिग्री। अब आप बाकी सारे एंगल्स 40 निकाल आया सकते हो। सर। अब आप बता सकते हो a कितना आ रहा है, b कितना आ रहा है और c कितना आ रहा है। कितना कितना आ रहा है a? सर a 20 आ रहा है, b 40 आ रहा है, b 40 डिग्री। गुड। और सर c 120। सर ए अच्छा x by 2 है। ठीक है वो मेरे को भी याद आया कि ये हमारा x/2 था, तो इसको अगर हमने करा 40/2 तो ये 20 आ गया। ठीक है, इसको अगर 40/2 करा तो ये 20 आ गया। और आपका जो b हमने x माना था और c हमारा था थ्राइस ऑफ x, तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट सर करो। b था b थ्राइस ऑफ x था, b तो x लिया था ना शायद हमने, b x था बचे, c थ्राइस ऑफ x था, तो ये आपका 1 डिग्री आ गया। तो ये c आ रहा है आपका, ये b आ रहा है और एंगल a आ रहा है 20 डिग्री। बस यही करना था इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दो वेरिएबल का यूज नहीं करा मैंने, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो ग्राफ के ऊपर था कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना था। जैसे कि आपको ये पता है ये आपके एक्सेस हैं, आपके पास दो इक्वेशंस थी। एक पहली इक्वेशन थी आपकी 5x - y = 5, तो आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना था। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन लगे। 5x माइनस करो एक बार जल्दी से, ये भी आप लोग जल्दी से इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। 3 सॉल्यूशन एनफ है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। ऐसी दूसरी इक्वेशन थी आपके पास 3x - y = 3, फिर इसके भी सॉल्यूशन फाइंड करना है आपने। देखिए जल्दी से फाइंड करना है आपने। चिन्ह में क्या आ रहा है 21050। ठीक है, एक बार चिन्ह में चेक कर लेता है, एक सेकंड रुको, पहले मैं पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ग्राफ बेटर है आप ग्राफ पेपर पे बनाओ। रफली बनाओगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, और एक बार बना के देखना जरूरी है ग्राफ पेपर पे, तभी आपको पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। अब इसके अकॉर्डिंग चिन्मय ने आंसर भेजा है कि अगर x2 लूंगा तो y मेरा 5 आएगा। चेक करूँ मैं, y 5 है तो पॉजिटिव हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x1 लूंगा और y 0 करूंगा तो 5 आएगा, ये भी ठीक है। और अगर x मैंने 0 करा और ये करा तो -5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे इसके सॉल्यूशन आपने फाइंड करने हैं। तो x अगर मैं 0 लेता हूँ तो y -3 आ जाएगा। देखो ओरली भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ओरली कर रहा हूँ। और सेम ऐसे ही अगर 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 हम बात करें 1 लूँ और तो 3 ये इधर जाके -3 0 हो जाएगा। सर इसमें हम x को 2 और y को 3 ले सकते हैं सिचुएशन में। x को 2 और y को यहाँ पर अगर x, हाँ ये भी ठीक है,
तो अगर मैं 2 लूंगा तो 6, और y को अगर हम 3 ले लें और उसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी 2 2 आ आ जाएगी। जाएगी। हाँ ठीक है विनय, यही आ रहा है, देखो मेरे भी यही पॉइंट्स आए हैं। अब इन पॉइंट्स को ना आपने प्लॉट करना है, ठीक है। पॉइंट्स को अगर प्लॉट करते हैं तो पहले लाइन की बात करें, सॉरी लाइन की 2,5 है, यानी x is 2 and y is 5, तो ये आपका अराउंड यहाँ कहीं पर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया 2,5। फिर है x1 है, y0 है, x ये रहा 1, y0 है, यानी वो इसी पॉइंट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस 0 है। दूसरा पॉइंट है x0 है, y-5 है, यानी वो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके तीनों पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन करता हूँ, पता नहीं मेरे जाएंगे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा गलत हो रहा है। लास्ट ये एकदम से क्लिक हो जा रहा है, लास्ट ट्राई कर रहा हूँ, वरना फिर वैसे ही डायरेक्टली बना दूंगा। थोड़ा सा बन गया एक्यूरेट, ये थोड़ा बहुत है दिक्कत इसमें, ठीक है। सपोज करो ये बन गई लाइन, और पॉइंट्स बिल्कुल इन्हीं में से पास करना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा मेरी लाइन होगी इधर उधर, तो ये मेरी जो लाइन है, इस लाइन का ना नाम भी लिखना होता है हमने, तो आप ऐसे लिखोगे 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 की हमने बनाई है। फिर सेम आप इसको प्लॉट करना है, x इक्वल टू 0, y-3 है, यानी वो इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, 0, -3। दूसरा x1 है, y0 है, यानी वो इसी पॉइंट की बात कर रहा है। और तीसरा है x2 और 3, तो x2 और y3 यहाँ कहीं पॉइंट है, 2,3, ठीक है। तो क्रॉस फॉर्म करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। यस सर, इंटरसेक्ट कर दिए हैं। कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। अब इस लाइन का नाम है, वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आप पूरा रीड करो, देखो क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ, हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसी तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है, कैसे बन रहा है ट्रायंगल, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस की हेल्प से। तो आप थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं, ये देखो, तो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये दो लाइन और वाई एक्सिस की हेल्प से, तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपका, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, जिसको मैं ग्रीन शेड कर रहा हूं। तो ये ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस की हेल्प से। समझ में आया सबको? अगर वो बोलेगा यस सर। कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों लाइन और वाई एक्सिस की हेल्प से। अब दूसरी बात समझने वाली ये है यहाँ पर कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो अगर मैं इसको ए कोऑर्डिनेट ले लूँ, इसको बी कोऑर्डिनेट ले लूँ और इसको सी कोऑर्डिनेट ले लूँ, तो जो आपका ट्रायंगल एबीसी बना, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर वो पूछेगा आपसे, तो आप बता दोगे ए कोऑर्डिनेट है 1,0, बी कोऑर्डिनेट है आपका 0, -3 और सी कोऑर्डिनेट है आपका 0, -5, ठीक है। अब इसमें मैंने आपका एक और क्वेश्चन जो है बताया था, याद है किसी को? एरिया भी ये पूछ सकता है वो इस ट्रायंगल का। यस सर, आपने एरिया कहा था। हाँ एरिया का था। तो यहाँ पर अगर सपोज करो वो बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कि ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? और उसका बेस 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर। देखो मैंने आपको बताया था दो मेथड थे, वेरी गुड भव्य, दो मेथड बताए थे। तो एक मेथड था आपका क्या, कि एक आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम सर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाँ एक सेकंड, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे, वो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने उस टाइम भी लिखवाया था, एक बार मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ ताकि चीज़ आपके दिमाग में रहे जब हम चैप्टर करेंगे। ये फॉर्मूला लगेगा आपका, 1/स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है ये, ऐसे है, x1 ब्रैकेट y2 - y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 - y1
फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, इस तरीके से है ये, ठीक है। और ये x1 y1 चीजें क्या है, वो ये है कि एक को हम x1 y1 लिख देंगे, यानी x1 आपका 1 हो गया, y1 0 हो गया। दूसरे को हम x2 y2 ले लेंगे, यानी x2 आपका 0 हो गया, y2 आपका -3 हो गया। और तीसरे कोऑर्डिनेट को हम x3 y3 ले लेंगे, तो यहाँ पर x3 आपका 0 हो गया, y3 -5 हो गया। तो आप इन जब वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे ना, यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, तो भी आप एरिया निकाल सकते हो। बट ये मैंने बार बार बोला है, ये जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर करेंगे ना, वहां पे और ज्यादा अच्छे से करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो, और ये ऐसा क्वेश्चन आ रखा है एरिया निकालने वाला। दूसरा तरीका क्या है कि आप यूनिट के थ्रू चल सकते हो, यानी उस टाइम जो भी प्रियांश ने शायद बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। पर यहाँ पर आपके प्रॉपर यूनिट होने चाहिए। और मैं प्रॉपर यूनिट की बात क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर काउंट कर सकूँ मेरे बेस में कितने यूनिट कवर हो रहे हैं और हाइट में कितने यूनिट कवर हो रहे हैं, तो समझो जरा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की बेस की, तो बेस वाइज जो है यहाँ पर जो है कितने आपके ट्रायंगल यूनिट्स कवर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका पॉइंट ये था, फॉर एग्जांपल ये था, तो इस पॉइंट और बी और सी में बेस तो यही होगा, तो बी और सी में कितने यूनिट कवर हो रहे हैं, तो बी और सी में आपका एक यूनिट कवर हो रहा है। बात समझ आ रहा है? बस ये, हाँ जी, बी और सी में नहीं, एक थोड़ी ना हो रहा है, 2 यूनिट कवर हो रहे हैं, सॉरी। अगर आप देखोगे बी और सी तक बीच का गैप देखोगे तो 2 यूनिट कवर हो रहे हैं। कैसे? बी ये रहा और सी यहाँ पर है, तो 1 यूनिट ये हो गया और 1 यूनिट, तो आपके 2 यूनिट कवर हो रहे हैं। ये समझ में आया कि बेस में कितने यूनिट कवर हो रहे हैं, बताओ। यस सर। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया मेरी बात ध्यान सुनो। तो थोड़ा पेन ऐसा सिलेक्ट हुआ है, 1 मिनट सर वो एरिया वाला वापस बता देना। वही बता रहा हूँ मैं मौलिक। देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपका ना कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो यूनिट है अगर मैं बात करूँ, ये है 0, -3 और ये है 0, -5, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला यूनिट था वो कितना यूनिट था बताना? ऊपर वाला वो था 1, 0। 1, हाँ जी 1, 0। तो इस तरीके सर का आपकी आवाज कब चाहिए थोड़ी? बच्चे मेरी आवाज सही आ रही है, वो नेटवर्क का इशू होगा आपका। बाकी वो भी दिक्कत है मेरी आवाज की, बताना मुझे कंफर्म करना। नहीं भैया नहीं क्लियर आ रही सर, है। क्लियर आ रही है। ठीक है, आ रही है। हाँ जी। अब देखो यहाँ पर ये ट्रायंगल इस तरीके का बन रहा है। इस तरीके के ट्रायंगल को आप नॉर्मली बनाओगे ना जनरली, तो ये जनरल वे में ऐसा बनता है, इस तरीके का बनता है। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो ये ना कंसेप्ट है, जरूरी नहीं कि आपने इसी से करना है। ये जिसको समझ में आएगा वेल एंड गुड है, जिसको नहीं जाएगा उसके लिए ये वाला ऑप्शन तो है ही, ठीक है। तो जिनको ये समझ में आ रहा है बस उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जिनको नहीं आएगा तो कोई परेशान नहीं होना, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको ये नहीं करना, ये मत करो, आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से कर लेना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब समझने की ट्राई करो, क्या पता ये भी आ जाए आप लोगों को। तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि इसमें जो हाइट बनता है ना वो ट्रायंगल के बाहर बनता है। अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है तो ध्यान होगा कि इसमें हाइट अंदर नहीं बनता है, इसका हाइट बनता है कहाँ? बाहर की तरफ, ठीक है। और ये वाली साइड को अगर हम हाइट बोलेंगे, इसकी हाइट बाहर बन रहा है और ये इसका बेस। अब सेम इसी में की बात करूं तो ये ट्रायंगल थोड़ा सा इस तरीके से ट्रेड था, यानी यहाँ पर आपका बेस था और इसका जो सेम हाइट है वो अंदर ना बन के बाहर बनेगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से इसको डॉटेड में ज्वाइन कर दूंगा तो ये आपका हाइट होगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है कि नॉर्मल ट्रायंगल इस तरीके का होता है जो मैंने ये बनाया, ये आपका नॉर्मल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसी के बेसिस पे आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये साइड आपकी हाइट शो कर रही है और इसका जो हाइट है वो अंदर ना होकर इसका हाइट बाहर जा रहा है। अब आपने यही काउंट करना था कि 0.-3 से लेके 0.5 में कितने यूनिट कवर हो रहे हैं। तो आपने जो है ग्राफ पेपर के थ्रू काउंट करना है कितने यूनिट कवर हो रहे हैं। तो यहाँ देखो कितने यूनिट कवर हो रहे हैं, एक मिनट, कि -3 से -4 एक यूनिट हो गया और -4 से -5 ये दूसरा यूनिट हो गया। तो टोटल आपके बेस में कितने यूनिट कवर हो गए? 2 यूनिट कवर हो गए। बात सुनाई कि बी से लेके सी तक अगर आप काउंट कर रहे हो, ये आपका पहला यूनिट और ये आपका दूसरा यूनिट। यानी हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरा बेस आया है वो कितने यूनिट आया है? बेस मेरा यहाँ पर आया है 2 यूनिट, 2 यूनिट। अब सेम मैं बात करूं हाइट की, तो हाइट जो है आपका ये जो परपेंडिकुलर बनता है वो उसमें आप यूनिट काउंट करो। अगर मैं बात करूं ग्राफ में तो ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट बन रही है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है
कि ये दोनों एक्सिस मीट करते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पर, यानी जो इसका हाइट है ये 1 से लेके 0 है। 1 से लेके 0 में कितने यूनिट कवर हो रहे हैं बताओ? 1 यूनिट। ये जो है आपका ए से लेके जो 1 से लेके 0 है ये आपका हाइट है, ये हाइट हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल टाइप है तो इसका हाइट इसके अंदर नहीं बनेगा। और ध्यान है ना, किसी भी ट्रायंगल का हाइट बिल्कुल सीधा तो होता है, तो ऐसे अंदर कोई आप ऐसी लाइन तो क्रिएट नहीं कर सकते जो परपेंडिकुलर होगी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन बाहर ही क्रिएट होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ऑब्ट्यूज की जो हाइट बनती है वो बाहर बनती है, यानी ये वाला पॉइंट इसका हाइट है। तो हाइट में इसके 1 यूनिट कवर हो रहा है और बेस में इसके 2 यूनिट कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ ये बोल देंगे कि हमारे हाइट में 1 यूनिट कवर होती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, ये पता नहीं ब्लिंक क्यों हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर मेरा जो बेस है वो 2 है और हाइट मेरा 1 है। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करोगे ये इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। आपके भी ब्लिंक हो रहा है, आपके भी स्क्रीन पे जैसे मेरे ब्लिंक हो रहा है? कुछ ब्लिंक इशू आ रहा है आपकी स्क्रीन पे भी? नो सर। नो सर। स्क्रीन में ब्लिंक इशू आ रहा है। तो आपका आंसर आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर सेम सर आपने आपका माउस थोड़ा अजीब सा चल रहा है, पर सर स्क्रीन ठीक है। माउस मेरे में तो सही चल रहा है। चलो ठीक है, मेन तो कंसेप्ट समझो। ठीक है ना, तो मैंने आपको यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना सिखाया है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें बेस तो नीचे वाली साइड ही होती है पर जो इसका हाइट बनता है वो इसके बाहर बनता है, यानी वो परपेंडिकुलर में हाइट बनेगा। तो सेम यहाँ पर भी यही हुआ कि हाइट में आपका सिर्फ 1 यूनिट कवर हुआ और बेस में आपके 2 यूनिट कवर हुए। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। बाकी जिनको ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन मत रखना, यूनिट जिनको काउंट नहीं करने आ रहे, कोई घबराने वाली बात नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छूट गया, उसके लिए आप ये वाले फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले से भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बाकी मैंने फॉर्मूला भी थोड़ा सा आपको बताया यहाँ पर किस तरीके से यूज करना है, आप इसको एक बार होमवर्क में ट्राई करना, देखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर यूनिट काउंट नहीं कर पा रहे तो कैसे होगा, उसके लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव है, आप ये वाला फॉर्मूला करते हैं। और जिनको यूनिट वाला मेथड समझ में आ गया उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये भी लगा सकते हो और ऊपर वाला भी लगा सकते हो। बाकी यूनिट वाले में कुछ लंबी चौड़ी चीज नहीं है, बस ट्रायंगल ढंग से पहचानना है, ट्रायंगल का हाइट ढंग से चूज करना और बेस में यूनिट ढंग से काउंट करना और हाइट में भी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो होमवर्क में दिया था? ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के थे जो मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस करे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको समझाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कर को इन फर्दर पूछता है तो वो कैसे निकाल सकते हो आप। हाँ जी बताओ। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब थोड़े से ना जो पेपर में जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो है ये 7th वाले क्वेश्चन। अगर वो उन्होंने पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में लेके जाना है ना, तो ये पहले तो 4 नंबर में आता था, अब ये 3 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसका एक पार्ट दे देंगे और सॉल्व के लिए बोलेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है आपके पास कोफिशिएंट में भी वेरिएबल है, ध्यान रखना। कोफिशिएंट में भी आपके पास अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स नहीं है। इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, पर मुश्किल है नहीं है। एक बार ट्राई करते हैं जल्दी से। तो आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा सा एनालाइज करना क्वेश्चन और स्टार्ट करना क्वेश्चन। इसको पहले सोचो जरा कौन सा मेथड यहाँ पे ढंग से वर्क करेगा या आपको कौन सा इजी लग रहा है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, करो ट्राई एक बार। सर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन ही इजी है इस वाले क्वेश्चन के लिए, बट करना है, ट्राई करो। सर एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन लगाओ, एक बार स्टार्ट करो। अब अबे आपने ये क्या लिखा है, सेकंड इक्वेशन -1, मतलब
सर वो अगर सभी वाले को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सर पी एक्स प्लस नीचे इक्वेशन में मिल जाएगी माइनस पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। बट वो बच्चे सॉल्व तो देखो आप नहीं कर पाओगे ना, मतलब काट नहीं पाओगे, क्योंकि एलिमिनेशन भी अगर लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कोफिशिएंट सेम होते हैं। देखो अगर सपोज करो मुझे x, आप पहले डिसाइड करो मुझे x को काटना है या y को काटना है, पहले तो आप ये डिसाइड करो। तो मैंने डिसाइड करा बेटर है मैं y को कैंसिल करूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉजिटिव नेगेटिव है, मैं ऐड करूंगा, साइन चेंज करने का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड करा मेरे को y को सॉल्व करना है। और y को सेम करने के लिए यहाँ पर जो है आपके पास q है और यहाँ पे p है, तो इन दोनों को सेम करने के लिए मुझे इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा p, और इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q। इतनी बात समझ में आई कि मैंने p से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मुझे y के कोफिशिएंट को सेम करना है इस वाले y के कोफिशिएंट के। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा प्लस पी क्यू वाई, यहाँ आ जाएगा p, अगर मैं इनसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर माइनस पी क्यू। सेम नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस पी क्यू वाई, यहाँ आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है बताओ? हाँ जी। यस सर। जसकरण, विनय, प्रियांश, यस सर। सबको यस मौलिक सर। सर क्लियर है। ठीक है यस ना? सर। आशी आपको बच्चे, आकांक्षा, गर्व, हाँ जी भैया। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा, बस मल्टीप्लाई करा है। जैसे कि अगर ये इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था तो मैंने मल्टीप्लाई करा, यहाँ ये इक्वेशन 3 आ गई, इक्वेशन 4 आ गई। अब समझो जरा इसको, अगर ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ चुकी है तो यहाँ पर मुझे सीधा एडिशन करना है। क्यों एडिशन करना है? क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट साइन है, तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। देखो ये कट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर ये कट हो गया तो ये पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो तो एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ पर पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स करा तो दोनों मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या आया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसे ही सेम अगर मैं बात करता हूँ इनको प्लस करता हूँ, तो इसको प्लस करा तो यहाँ पे माइनस पी क्यू था, ये प्लस पी क्यू था, ये तो प्लस करके ये आ गया, क्यू पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो बच रहा है वो आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बताओ यहाँ तक क्लियर है ये चीज? यस सर। यस ठीक है। सर क्लियर है। आप भी अपनी कैलकुलेशन चेक करते रहो कि मैंने ठीक करा गलत करा। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, सर एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वेरी गुड, ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर भी पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई 1। पहले इतना पार्ट आपको समझना है कि आपसे ये हो रहा है नहीं हो रहा। देखो सर ये पी स्क्वायर आपने जो पी क्यू कट किया है ये वाला एक बार फिर से दिखा दो। हाँ जी बच्चे, देखो हमें क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या करा है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड करा। अब ऐड करने के बाद ये देखो यहाँ पर p, यहाँ पर रफे समझाता हूँ, पी स्क्वायर एक्स को अगर मैं क्यू स्क्वायर एक्स से प्लस करूंगा, ठीक है ना, पी स्क्वायर एक्स को अगर क्यू स्क्वायर एक्स से प्लस करूंगा तो मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। तो ये वाला पार्ट समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो ऐड करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उधर दूसरे वाले, अगर इक्वल टू के उधर वाले पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर ये सब प्लस हो रहा है। तो अगर ये सारी चीजें प्लस हो रही हैं तो ये देखो मैंने यहाँ पे सबको प्लस कर दिया कि पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इन सारी चीजों को प्लस करके मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये नेगेटिव पी क्यू था, ये पॉजिटिव पी क्यू था, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? खाली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था जो मल्टीप्लाई था, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम थे तो इनको हमने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास एक्स आ गया 1, ओके सर। ठीक है। तो एक्स 1 आ गया। अब जल्दी से आप वाई निकालो, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में।
आपके घर में लगवाई सर किसी y -1 आ रहा है। y -1 आ रहा है? देखो चेक कर लेते हैं। देखो पुट इक्वेशन a इन इक्वेशन y, तो यहाँ पर है p x7 प्लस क्यू वाई, यहाँ है p माइनस क्यू। तो p पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा और p उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव हो गया, p से p कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक आ रहा है -1। अब ये q जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो q से q कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया? y -1 आ गया। ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, y कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो x1 आ रहा है, y -1 आ रहा है। क्लियर है सबको? Yes, जी एक भैया। सेकेंड। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, को ट्राई करना आप लोगों ने। करो सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना। एक मिनट बच्चे, इतना ठीक है? यस सर। ठीक है। सर एक मिनट पूरा आंसर दिखाना नीचे का। हाँ जी, ठीक है, बाकी लोगों को सेकंड पार्ट ट्राई करना, ठीक है ना? एक बार हो जाए ये नोट तो आप भी सेकंड पार्ट ट्राई करना, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। करो आप, चलो एक बार आप लोगों ने ट्राई करना, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना? आप पहले डिसाइड करो x काटना है y काटना है, यहाँ तो दोनों के साइन सेम है, तो आप a से भी कैंसिल कर सकते हो, b y से भी कर सकते हो, x से भी और y से भी। करो एक बार। ठीक है, आप लोग ट्राई करते रहो, जो कर रहे हैं रुकना मत, पहले आप प्रॉपर चेक करो आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। और मैं चाहता हूँ, मैं x को काटना चाहता हूँ, तो x को और दोनों x को सेम करने के लिए इसे मुझे b से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा b a x प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू